सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे डिग्री डिग्री पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को बताए थे कि डिग्री तीन प्रकार का होता है। ठीक, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यानी डिग्री तीन प्रकार का हमारा होता है। ठीक, तो आप लोग जो वीडियो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। अगर वो वीडियो नहीं देखिएगा तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे। डिग्री में आप लोगों को डिग्री का स्ट्रक्चर, डिग्री का स्थान और डिग्री का पहचान लिखवा दिए थे कि पॉजिटिव डिग्री में एज सो लगा रहता है। ठीक, वाक्य में एज सो लगा रहता है तो हम लोग पहचान लेते हैं कि वो पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगा रहता है तो हम लोग पहचान लेते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, वाक्य में देन लगा रहता है। ठीक, और सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में मतलब वाक्य में द प्लस सुपरलेटिव या वन ऑफ द लगा रहता है। ठीक, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, तो ये आप लोगों को तीनों बता दिए थे और बताए थे कि तीनों वर्ब के बाद आता है। क्या? तीनों वर्ब के बाद आता है। ठीक, इतना आप लोग को हम बता दिए थे और डिग्री का स्थान और पहचान बता दिए थे और डिग्री कितने प्रकार की होती है वो भी बता दिए थे। ठीक, तो पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो आप लोगों को बताए थे कि रूल नंबर वन हम आप लोगों को लिखवाए थे। ठीक, रूल नंबर 1 पे हम लोग कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से कैसे सुपरलेटिव डिग्री में हम वाक्य को चेंज करते हैं। ठीक, बनाते हैं। ठीक, तो उसमें आप लोगों को हम 10 नोट लिखवाए थे। वो 10 नोट आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक, और जो बताए थे आपको कि V1, V2, V3 वो तीनों रूप याद करना होगा। ठीक, क्योंकि प्रयोग उसी का होता है। ठीक, तो वो नहीं याद रखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बोले थे कि रूल नंबर 1 पे आप लोगों को एग्जाम्पल देके बहुत सारा हम बताएंगे और समझाएंगे। उस दिन हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हम आपको समझा नहीं पाए थे अच्छे से, तो आज उसको एकदम अच्छे तरीके से हम रूल नंबर 1 को समझाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं उसको। कैमरा बड़ी हिल रहा है आजकल। तो आपको जो 10 नोट लिखवाए थे उसको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए पहला हमारा नोट नंबर 1 क्या कहता है? नोट नंबर 1 कहता है कि नो अदर, एनी अदर और द प्लस सुपरलेटिव के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, नोट नंबर 2 क्या कहता है? नोट नंबर 2 क्या कहता है समझिए। नोट नंबर 2 कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री में जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है। अगर एनी अदर हम लगाएंगे तो सिंगुलर कॉमन नाउन लगेगा और ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन लगता है। ठीक, नोट नंबर 3 क्या कहता है? नोट नंबर 3 कहता है कि पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, नोट नंबर 3 ये कहता है। ठीक, नोट नंबर 4 कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। नोट नंबर 4 ये कहता है। नोट नंबर 5 क्या कहता है सुनिए। नोट नंबर 5 कहता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए, जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होता है। ठीक, नोट नंबर 6 क्या कहता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो एसडी में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव प्लस सिंगुलर नाउन या द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, ये हमारा
नोट नंबर 6। नोट नंबर 7 क्या कहता है सुनिए कि जब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है। नोट नंबर 7 आप लोगों को लिखवाए हैं, ठीक। नोट नंबर 8 क्या कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होता है, ठीक। नोट नंबर 8। नोट नंबर 9 क्या कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है, ठीक। इतना समझ लीजिए। नोट नंबर 10 क्या कहता है कि एनी अदर के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन और ऑल अदर के बाद प्लूरल कॉमन नाउन का प्रयोग होता है, ठीक। तो नोट नंबर इतना आप लोगों को 10 लिखवा दिए थे एकदम अच्छे तरीके से और समझा दिए थे। आज फिर समझा दे रहे हैं, एक बार समझा दिए उसको। और रूल नंबर 1 है और जो आप हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम आज वाक्य को देखेंगे बनाना कि कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से कैसे सुपरलेटिव डिग्री में हम उसको चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए इसको। अब देखिए क्या कहता है कि नो अदर प्लेयर इज एज टॉल एज ईशांत शर्मा, ठीक। यानी क्या कहते हैं देखते हैं कि ईशांत शर्मा जितना लंबा कोई खिलाड़ी नहीं है, ठीक। ये है हमारा पॉजिटिव डिग्री, ठीक। इसको हम लोग कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव में हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप लोगों को रूल नंबर 1 में हम लिखवाएंगे कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, ठीक। और उसका स्ट्रक्चर भी लिखवाए थे आप लोग को पिछले, जब बताए थे कि डिग्री का स्थान क्या है उसमें आप लोग को स्ट्रक्चर भी लिखवाए थे। तो बताए थे कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किस चीज के रूप में? सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक। नोट नंबर 3 में लिखवाए हम पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक। तो देखिए पहले तो हम लिख देंगे ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा, शर्मा। और उसके बाद बोल रहा है क्या? सिंगुलर वर्ब। उसके बाद क्या बोलता है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बोलता है कि कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। बताए थे कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसमें V1 लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में V2 और सुपरलेटिव डिग्री में V3 लगता है, ठीक। तो ईशांत शर्मा इज, फिर बोला है कंपैरेटिव डिग्री। देखिए रूल नंबर 1 में लिखवाए कि कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसमें लिखवाएंगे कि प्रॉपर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक। या स्ट्रक्चर में भी आप लोग लिखवाए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलर, टॉलर, टॉलर। उसके बाद लिखवाए हैं कि
प्लस देन, उसके बाद किस चीज का लिखते हैं हम लोग, देन लिखते हैं। स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए लिखवा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। ईशांत शर्मा इज बेटर, उसके बाद देन लगा देंगे। ईशांत शर्मा इज टॉलर देन, उसके बाद क्या है, देन के बाद क्या लिखवाए हैं स्ट्रक्चर में कि एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, एनी अदर, किस चीज का, एनी अदर, एनी अदर प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन प्लेयर हो जाएगा। अगर यही हम इसमें एनी अदर ना लगा के ऑल अदर लगा देते हैं तो इसमें प्लूरल नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक, अगर हम ऑल अदर का प्रयोग करते हैं तो ठीक, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में ये चेंज हो गया। ठीक, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने का तरीका देखिए। तो ये हो गया, ये ईशांत शर्मा इज टॉलर देन एनी अदर प्लेयर, यानी ईशांत शर्मा इज टॉलर देन एनी अदर प्लेयर, यानी ईशांत शर्मा किसी भी अन्य खिलाड़ी से लंबे हैं, ईशांत शर्मा किसी भी अन्य खिलाड़ी से लंबे हैं। ठीक, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ठीक, और उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या कहता है कि ये, इसमें देखिए नोट नंबर आप लोग देखिए कौन सा नोट नंबर, देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम होता है। तो इसको एकदम ज्यों कहते हैं उतार देंगे, देखिए। कितना हो गया, ठीक। और स्ट्रक्चर में देखिए क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव। नोट नंबर 4 भी यही कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। तो द एकदम लिख देंगे, द और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्या आ जाएगा, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। और उसके बाद बोल रहा है क्या, सिंगुलर कॉमन नाउन, क्या बोल रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन। तो हम लोग सिंगुलर कॉमन नाउन दे देंगे प्लेयर। अगर यही हम लोग द न लगा के ऑफ ऑल लगाएं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल का प्रयोग हम लोग करेंगे तो इसमें प्लूरल नाउन लगता है, यानी प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप लोग समझ गए कि ईशांत शर्मा क्या कर रहे हैं, देखिए कि ईशांत शर्मा इज द टॉलेस्ट प्लेयर, यानी ईशांत शर्मा सबसे लंबे खिलाड़ी हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों बता दिए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, तो इसको उतार लीजिएगा आप लोग, और अभी और एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, अभी और एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए।
अब देखिए और एग्जाम्पल देख एकदम समझा देना अच्छे से, इसको उस दिन समझ में आप लोगों को नहीं आए। देखिए क्या कह रहे हैं कि नो अदर पोएट इन इंडिया वाज एज गुड एज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जितना अच्छा कोई अन्य भारतीय कवि नहीं था। ठीक, इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखिए। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखिए कि स्ट्रक्चर में क्या चीज लिखवाए हैं। कंपैरेटिव डिग्री बताए हैं आप लोग को कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर उसके बाद बताए हैं क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। वाच का वाच रहेगा। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर वाच रविंद्रनाथ टैगोर वाज। ठीक, और उसके बाद लिखा है स्ट्रक्चर में क्या, कि भर्व के बाद क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है। भर्व के बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है। ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, उसके बाद बताए हैं कि डैन। ठीक, उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, एनी अदर या ऑल अदर का। अगर एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, और ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन होगा। ठीक, तो हम लिखते हैं बेटर देन एनी अदर पोएट इन इंडिया। तो ये एकदम बनाने का शॉर्ट तरीका है, देख लीजिए। ठीक, यानी रविंद्रनाथ टैगोर भारत के किसी अन्य कवि से बेहतर थे। ठीक, अब सुपरलेटिव डिग्री में देखिए। सुपरलेटिव डिग्री में कहता है क्या स्ट्रक्चर इसका, या नोट नंबर हमारा आप क्या कहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों
एक ही रहता है, तो इसको जेम करते हैं उतार देंगे। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ठीक, इतना हम लोग लिखते हैं। उसके बाद कहता है कि द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। तो द का द लिख देंगे, द और सुपरलेटिव, तो गुड बेटर बेस्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। द प्लस सुपरलेटिव और उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, द बेस्ट पोएट इन इंडिया, पोएट इन इंडिया। क्या कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द बेस्ट पोएट इन इंडिया, यानी रविंद्रनाथ टैगोर भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ठीक, ये नोट कर लीजिए इसको भी। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री, पटना इज द बिगेस्ट टाउन, यानी पटना सबसे बड़ा शहर है। ठीक, इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे। देखिए सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक ही रहता है, तो इसको जेम करते हुए लिख देंगे। पटना इज ठीक, और देखिए स्ट्रक्चर देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन एनी अदर और सिंगुलर कॉमन नाउन। ठीक, तो पटना इज बिगर, उसके बाद क्या लगता है, देन, उसके बाद एनी अदर, उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, टाउन। ठीक, यानी कहता है क्या कि पटना किसी भी अन्य शहर से बड़ा है, पटना किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। ठीक, इसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, पॉजिटिव डिग्री में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए नोट नंबर 8 क्या कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होता है। ठीक, नो अदर से शुरू होता है। द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होता है। ठीक, यहाँ पे डालेंगे नो अदर, और देखिए हमारा स्ट्रक्चर भी यही कहता है क्या कि नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक, सिंगुलर वर्ब, तो नो अदर टाउन, नो अदर टाउन,
इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक। तो नो अदर टाउन इज, रूल नंबर 1 में भी लिखा है नो अदर फिर सिंगुलर कॉमन नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक। और उसके बाद एज या सो आता है, एज या सो आता है, एज और फिर क्या आता है पॉजिटिव डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री आता है, ठीक। क्या हो जाएगा V1 बिग, फिर एज नो अदर टाउन इज एज बिग एज पटना, पटना यानी पटना जितना बड़ा कोई शहर नहीं है, ठीक। तो ये हमारे बनाने का तरीका हुआ, ठीक। देख लीजिए इसमें V1 V2 V3 लग रहा है, ठीक। इतना जान लिया आप लोग। और इसका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर रहता है, ठीक। और इसमें बोलता है कॉम्परेटिव डिग्री में कि बोलता है कि वर्ब के बाद कॉम्परेटिव डिग्री और उसके बाद देन प्लस एनी अदर और सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है, ठीक। पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर कहता है कि नो अदर प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन और उसके बाद सिंगुलर वर्ब, फिर एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर क्या लगा रहता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। इसको नोटडाउन कर लेते हैं और एक दो को लिखवा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री लिखे हैं, ठीक। एक वाक्य है सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो क्या करा है ममता बनर्जी इज द बेस्ट लीडर, यानी ममता बनर्जी सबसे अच्छी नेता हैं, ठीक। इसके लिए नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 क्या कर रहा है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर देखिए पहले क्या कहता है, ठीक। इतना तो आप लोग जानते हैं कि नोट नंबर 7 कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम होता है। तो उसको पहले लिखते हैं, देखिए ममता बनर्जी इज, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री आता है, उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर, फिर सिंगुलर कॉमन नाउन। हम लोग एकदम बेझिझक कंपैरेटिव डिग्री लिख दें कि गुड बेटर बेस्ट देन एनी अदर लीडर, ठीक। ममता बनर्जी इज बेटर देन एनी अदर लीडर, यानी ममता बनर्जी
ममता बनर्जी किसी भी अन्य नेता से बेहतर हैं, किसी भी नेता से बेहतर हैं। ठीक, अब इसका सवाल है कि पॉजिटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, कहता है कि स्ट्रक्चर क्या कहता है कि नो अदर। ठीक, नो अदर। नोट नंबर 9 क्या कहते हैं, नोट नंबर 8 क्या कहते हैं, देखिए कि जब सुपरलेटिव डिग्री में भर के बाद द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होता है। देखिए नो अदर लिख देंगे एकदम, देखिए नो अदर, उसके बाद सिंगुलर नाउन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सिंगुलर नाउन। ठीक, सिंगुलर नाउन लिखते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, देखिए। ठीक, तो नो अदर लीडर, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, इज, एज सो उसके बीच में आता है पॉजिटिव डिग्री, तो गुड हो जाएगा गिवन, एज ममता बनर्जी, क्या होता है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, तो वही कह रहा है, देखिए कि ममता बनर्जी जितनी अच्छी कोई नेता नहीं है। ठीक, तो ये हमारा बनाने का डिग्री को बनाने का तरीका हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं और पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो ये हमारा बनाने का तरीका हुआ। ठीक, तो नोट डाउन कीजिए पहले इसको। कह रहा है कि इंडिया इज बेटर देन ऑल अदर कंट्री, यानी भारत सभी अन्य देशों से बेहतर है। ठीक, इसको हम लोग सुपरलेटिव में और पॉजिटिव डिग्री में हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। सुपरलेटिव डिग्री नोट नंबर 7 यही कहा जाए कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का सब्जेक्ट और वर्ब सेम होता है, यानी एक ही होता है। ठीक, तो इसका सब्जेक्ट लिख देंगे इंडिया इज। उसके बाद कहता है हमारा स्ट्रक्चर कहता है कंपैरेटिव डिग्री का कि लिख दिए सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर वर्ब, फिर उसके बाद सुपरलेटिव में बनाना है हम लोग, सुपरलेटिव में हम लोग को बनाना है। ठीक, इसके लिए हम लोग नोट नंबर 6 देखते हैं। नोट नंबर 6 कहता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद
वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, द प्लस सुपरलेटिव कर रहा है तो इंडिया इज वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव, वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव, तो द लिख दिया और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी V3 लगता है इसमें, क्या हो जाएगा, बेस्ट। और उसके बाद क्या कहता है स्ट्रक्चर हमारा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, यानी भारत सबसे अच्छा देश है। ठीक, और हम इसको सवाल है कि पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो वही 8 नोट नंबर 8 बोलता है, देखिए नोट नंबर 8 जो है, देखिए क्या बोलता है कि जब सुपरलेटिव, नोट नंबर 8, नोट नंबर 8 नहीं, नोट नंबर 8 नहीं, ना नोट नंबर 8 नहीं, नोट नंबर 5 देखिए कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होता है। और हमारा स्ट्रक्चर भी यही कहता है, हमारा स्ट्रक्चर भी यही कहता है। ठीक, पॉजिटिव डिग्री किससे शुरुआत होता है, नो अदर से, तो नो अदर लिख देंगे, नो अदर। ठीक, और उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि सिंगुलर नाउन आता है, उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। ठीक, सिंगुलर नाउन आता है, क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। तो ये बोले ना कि इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो कंट्री, कंट्री। ठीक, और उसके बाद बोलता है कि सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, तो सिंगुलर वर्ब दे देंगे। ठीक, और उसके बाद एज या सो आता है, तो एज, और उस एज या सो आता है, उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है, फिर एज आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो देखिए एज गुड, एज, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, गुड एज इंडिया। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नो अदर कंट्री इज एज गुड एज इंडिया, यानी भारत जितना अच्छा कोई अन्य देश नहीं है। ठीक, तो ये हमारा बनाने का तरीका हुआ कि हम लोग कैसे कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से हम लोग कैसे पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा बनाने का तरीका हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसको एक बार अच्छे से देखिएगा ना, एकदम आराम से 1 घंटा 2 घंटा बैठ के एकदम एकदम समझ में आ जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, जानिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।